इतने ज़्यादा क्यों परेशान हो आप लोग? इतना लॉस्ट क्यों फ़ील कर रहे हो आप लोग? क्या आपने यूनिवर्स को प्रे किया था कि आप लोगों के सामने गाइडेंस आए, आप लोगों के सामने क्लैरिटी आए? तो यूनिवर्स ने आप लोगों की सुन ली है। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्च्यून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की ये जो हम वीडियो देखने वाले हैं, आप लोगों को थंबनेल और टाइटल पे दिख गया होगा कि इस रीडिंग में क्या होने वाला है, क्या कुछ निकल कर के आएगा वो मुझे नहीं पता है। आप लोगों को पता लग जाएगा कैसे? वीडियो को देख कर के। यानी कि आप अगर बहुत ज़्यादा लॉस्ट फ़ील कर रहे हो, तो यूनिवर्स ने आपके सामने वीडियो इसलिए भेजा है ताकि आपको गाइडेंस मिले, आप आगे बढ़ पाओ, आप अपनी लाइफ़ में एक्शन ले पाओ और कुछ भी चीज़ें इसमें निकल कर के आ सकती हैं, उस हिसाब से देखिएगा। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो वेबसाइट पे जाकर बुक कर सकते हो www.shivkesanskar.in। वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक, शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है? बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप सिलेक्शन तो आप लोग सीख ही गए हो कि कैसे करना है। इंट्यूटिवली आप ग्रुप अपना सेलेक्ट करोगे। इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, खुद को रिलैक्स करो एकदम, लंबी गहरी सांसें लो, जो भी इमेज सबसे पहले अट्रैक्ट करे, वही आपकी रेटिंग होने वाली है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, पूरी ही वीडियो देखो, जो भी रेजोनेट होता है उसको लो, बाकी को छोड़ दो। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो अच्छा चलने लग जाएगा, डोंट वरी। सो ये जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं, आई डोंट थिंक सो आपको इंट्रो में कुछ पता लगा होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम इसमें देखने वाले हैं कि भगवान जी के साथ में आपका क्या कनेक्शन है, यानी कि डिवाइन, यूनिवर्स, ईश्वर, जिस भी नाम से आप उनको जानते हो, पहचानते हो। पहचानते तो आप हो, अब वो भी आपको पहचानते हैं। तो उनके साथ में आपका ऐसा क्या कनेक्शन है, वो आज आपको क्या बताने वाले हैं। वहाँ पर आप लोगों का क्या डिस्कशन होता है, क्या चर्चा होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, जो भी जैसे भी आता है। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई हम इतने स्पेशल तो नहीं है कि हमारा कोई ज़िक्र हो या हमारी चर्चा हो, आप हो स्पेशल। और ये चीज़ होती है, पहले मैं भी नहीं मानता, अरे यार ये कैसी बात है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे लोग हैं, हमारी कैसे चर्चा हो सकती है, पर होती है, यकीन मानो मेरे, मैं जब बोल रहा हूँ तो बिल्कुल होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल मानो, नहीं, बस होती है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम वही देखने वाले हैं कि क्या कनेक्शन है आपका उनके साथ में। सबसे पहले हम इमेज से रीड करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है और हाइप नहीं किया है तो हाइप कर लो भाई, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। इमेज आपकी ये है, ठीक है। तो अब भगवान को जो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हनुमान जी हैं, यहाँ पे राम जी हैं, यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं। सबसे पहले जो आपका भाव कनेक्ट होता है भगवान जी के साथ में, उनको बड़ा मज़ा आता है ये देख कर कि आप हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हो। सेवा में, अब वो सेवा किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है आप अपने घर पे वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, आप किन्हीं भगवान की सेवा करते हो, या आपको दान दक्षिणा करना, मंदिर में देना, या फिर क्या बोलते हैं, पशु पक्षियों को कुछ देना, खिलाना। मतलब सेवा आपका मूल कर्तव्य है आपके जीवन का। आपको ऐसा लगता है आपकी सोल, उसकी कॉलिंग आती है आपको, सोल कॉलिंग सेवा की। तो भगवान को वो बड़ा प्यारा लगता है आपका कि आप कितनी सेवा करते हो भगवान के साथ में। वो सेवा वाला कनेक्शन, वो भक्त वाला कनेक्शन ही है आपका। हालांकि भगवान आपको भक्त से बहुत ऊपर मानते हैं, ठीक है, अपने ही फैमिली मेम्बर, अपने ही भाई बहन बंधु सखा सखी की तरह मानते हैं। लेकिन आप, कि उनको एक बात अच्छी लगती है कि आप सर पे नहीं चढ़ते हो। इसका क्या मतलब है? अगर आप फिजिकल लेवल पे लो, इंसानियत लेवल पे लो, तो वही अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारे सिर पे चढ़ जाता है और सिर पे चढ़ के नाचने लग जाता है। पर आप वो नहीं हो। अगर आपको भगवान एक उंगली पकड़ा रहे हैं चलने के लिए, तो आप उंगली ही पकड़ोगे, आप उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वालों में से नहीं। तो ये वो चीज़ है। आपके अंदर ज्ञान का इतना भंडार है, आप इतना प्रकाश में, इतना तेजोमयी सोल है आपकी, आत्मा है आपकी, कि बस कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को। तो भगवान को वो अच्छा लगता है कि आप वो मेंटेन करके चल रहे हो, वो आप चीज़ें संभालते हो कि इतनी तेजोमयी आत्मा है आपकी। ग्रुप नंबर 1।
अच्छा, एक और चीज़, आप ना हमेशा, पता है आपका नेचर कैसा है, कि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत में इंसान दिख रहा है, चाहे वो इंसान है, कोई जानवर है, कोई आपका दुश्मन है, आप ना बिना सोचे समझे आपके माइंड में ऐसा एक थॉट आता है, बस यार इसकी मदद कर दो। आप गिवर हो बेसिकली। आप किसी को कुछ भी दे, आप हंसते हंसते अपनी जान भी दे सकते हो, ऐसे हो, मतलब ऐसे नहीं, हर किसी को नहीं, जिससे आपका कनेक्शन हो जाए, जिससे आपकी सटीक चीज़ें बैठ जाएं, बहुत प्यारा कनेक्शन हो, तो आप हो ऐसे इंसान, बहुत गिवर हो आप। पर उसी के साथ में ना आप थोड़े से मूडी भी हो, कि आपको अपनी स्वतंत्रता भी चाहिए, आपको अपनी फ्रीडम भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि भगवान भी आपके ना मूड को नहीं समझ पाते हैं। कभी तो बहुत भक्ति में हो, कभी अरे यार भगवान मुझे नहीं बात करनी, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे नहीं ये भक्ति नहीं करनी, मुझे मेडिटेशन नहीं करना, मुझे रूटीन नहीं करना, मतलब ऐसे से हो आप, थोड़े से अजीब से भी हो। ग्रुप नंबर वन, भगवान को ये तुम्हारी नौटंकी ना नुपुर करके नौटंकी बड़ी पसंद भी आती है, ये चीज़ भी है। और एक और चीज़ है कि अगर भगवान की तरफ से कोई आदेश आया आपके लिए और आपको पसंद नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ना नुपुर करके भी ना फिर भी वो चीज़ कर लोगे, तो भगवान को वो अच्छी लगती है कि भाई ये चलो कर तो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर वन को ब्रज से लोग ज़्यादा देख रहे हैं, ब्रज, ब्रज वृंदावन, यहाँ के कृष्ण भक्त ज़्यादा देख रहे होंगे, राधा रानी के भक्त। और राम जी को तो बड़ा मानते हो आप, अपने दिल में रखते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भक्त फैमिली मेंबर जैसा ही रिश्ता है, हालांकि हम सब फैमिली ही है उनके। भक्त से ऊपर मुझे नहीं दिख रहा है, वो आप खुद ही ऐसा समझते हो। एक पता है क्या होता है कि अब ये मानो कि दो इंसान हैं, ठीक है, एक इंसान मानता है भगवान को दोस्त, वो उन्हीं की तरह बात करता है, अरे यार क्या कर रहे हो आप, ये वो चीज़ है, उस तरीके से, ठीक है। एक है भक्त, भगवान जी ये कर लो, भगवान जी वो कर लो। अब जब वो भक्त उस वाले इंसान को देखेगा जो दोस्त की तरह मानता है, तो वो कैसा बदतमीज सा, भगवान से इज्जत से बात नहीं कर रहा। लेकिन सच मानो, भगवान ये नहीं देखते कि भाई कौन जी करके बोल रहा है, कौन आप करके, वो भाव देखते हैं, भाव, भाव कैसा आ रहा है, क्या तुम अपना मान रहे हो भगवान को कि नहीं, क्योंकि अगर तुम अपना नहीं मानोगे तो भगवान कैसे अपना मानेंगे। हालांकि भगवान तो सबको अपना मानते हैं, लेकिन जब आप ही नहीं मानोगे तो चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी कैसे, है ना। वो सब चीज़ें हैं। और आपके अंदर भगवान को ना ये भी बहुत पसंद है, जिसकी चर्चा होती है, वो ये है कि आप ना ठहराव नहीं जानते अपने जीवन। ठहराव मतलब ये थोड़ा सा किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब कैसे, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे से आज कोई इंसान मिल रहा है, मेरा कोई दोस्त या कोई भी इंसान मेरे से आज मिल रहा है, और वो मेरे से 6 महीने या 1 साल बाद मिलेगा, उसको मैं उस स्थान पे मिलूंगा ही नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है, कि जो भी, जिस भी कदम पे, जिस भी लेवल पे अभी मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ, या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ, उससे मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अब आगे ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतर बन गया हूँ, लेकिन आगे बढ़ चुका हूँ। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि ये चीज़ है, क्योंकि मेरा क्या माइंडसेट रहता है कि निरंतर ग्रो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मतलब आगे बढ़ते जाओ, ऐसे नहीं कि ठहरा, कोई अटक ही जाओ, एक पॉइंट पे अटक जाओ, नहीं, चलते चलो, जो भी चीज़ जैसे आ रही है उसको लेते चलो। तो आपका भी नेचर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ना रुकने वालों में से नहीं हो। आपको हमेशा आगे आगे आगे, नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो हमेशा आगे आगे आगे, कि भाई ये चीज़ भी हो जाए, वो चीज़ भी हो जाए, बड़े, इसलिए यहाँ पे प्रकाशमयी तेजोमयी चीज़ आपके लिए निकल के आई, कि भाई आप ना ऐसे भी हो कि लोगों को बड़े रिसोर्सफुल टाइप का, आप जुगाड़ू टाइप के हो, आपके सामने कुछ भी प्रॉब्लम कैसे भी आ जाए, बड़ी कमाल से आप उसको सामने रख देते हो। और आपकी बातें भी ऐसी हैं कि पता है क्या, लोग सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, है ना। मेरी बातों को सुनना चाहते हो ना आप? मैं मजाक का वो डाल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना। तो उस तरीके से जब आप बोलते हो तो बड़ा कमाल का बोलते हो, वरना तो भाड़ में जाओ, मुझे नहीं बोलना, वैसे वाली चीज़ है। ठीक है, अभी हम कार से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर वन, एक तो आज सीक्वेंस बड़ा इन्होंने चेंज करवा दिया है, कभी ग्रुप नंबर थ्री की पहले हो रही है, कभी वन की, अभी थ्री की पहले हुई है, अब वन की हो रही है, फिर टू की होगी। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने कि भाई कौन सा ग्रुप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ग्रुप नंबर वन का भगवान जी के साथ में क्या कनेक्शन है, प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर वन का भगवान जी के साथ में क्या कनेक्शन है, प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर वन का भगवान जी के साथ में क्या कनेक्शन है, प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर वन का भगवान जी के साथ में क्या कनेक्शन है, प्लीज़। ओह, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। आप अपने, इससे पता है मेरे को क्या एक मैसेज आया, आप ना ग्रुप नंबर वन, आपने जितनी भी ज़िंदगी आपकी हुई है, जितनी भी आपने जन्म लिए हैं, उसमें अलग अलग रिश्ता भगवान के साथ में निभा चुके हैं।
अलग अलग रिश्ता, कभी उनके प्रेमी बन के, कभी जैसे मीराबाई है ना, जैसे मेरे को मेल में कोई वो नाम याद नहीं आ रहा, मतलब हर तरीके की भूमिका जैसे आप निभा चुके हो भगवान के साथ में रिश्तों में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है काल धारा पर बहुत 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 ज्यादा है, क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको जरूरत है। और देखो वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो, अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीजें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए, जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। ठीक है। तो वैसा दिख रहा है भगवान के साथ में आपका कैसा कनेक्शन है, अगर पीछे से नॉइस आ रही है तो माफ़ करना। विश्व माता 3 2, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े होनार योगा शक्ति। ओ, ओके। देखो एक चीज देखो, ग्रुप नंबर 1 कुंडलिनी शक्ति, देखो 3 2 1 3, 3 बीच में है, मतलब 3 इधर उधर है, बीच में हमारा 2 और 1, वो भी 3 बन रहा है। 3 3 बहुत चीज यहाँ पे दिख रही है। योगा शक्ति, विश्व माता, काल धारा। काल धारा, योगा शक्ति, विश्व माता कहीं ना कहीं सेम वाइब दे रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या वाइब दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं विंडो क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, कि कर दूं, कर देता हूँ, एक सेकंड दीजिए। ग्रुप नंबर 1, अभी मुझे कुछ मैसेजेस मिले आपके लिए। सबसे पहले तो मैं विंडो क्लोज करके आया, ठीक है, बंद हो गया स्पेस, बाउंड्री क्रिएट हो गई एक तरीके से। दूसरा, मैंने गौर किया कि ग्रुप की रीडिंग हो चुकी है और रिंग लाइट ऑफ थी, मैंने अभी ऑन करी है, प्रकाश अब हुआ है, बंद करने के बाद प्रकाश हुआ है। तो इससे एक ये क्या मैसेज दिया जा रहा है आप लोगों को, वो ये है कि भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि हो सकता है लोगों के सामने आप बड़े डम, बड़े बेवकूफ़, बड़े स्टूपिड टाइप के आप लगते हो, यार ये कैसा है, इसको तो कुछ खबर नहीं है, ये कैसी लड़की है, ये कैसा लड़का है, उस तरीके से। लेकिन मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको, जैसे एक सुपर हीरो मूवीज़ कैसे होती हैं कि कोई अपने उस पे आया है, मिशन पे आया है ना? अपने कोई मिशन पे आया और बड़ा वो सीक्रेट बना हुआ है, बड़ा वो बेवकूफ़ सा बना हुआ है लोगों के सामने, लेकिन वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आप कहोगे हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब वो कर रहे हो, आप जाने अनजाने में कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता, लेकिन वो कर रहे हो। वो कौन सा डायलॉग है ऐसे, तू है, तू जानता नहीं है तू है, ऐसे करके कुछ कुछ है ना, तो ऐसे करके है कि आप वो चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, और आप भगवान के वॉरियर ही रहे हो। मैं वही यहाँ पे बोलने वाला था, और यहाँ पे बीच में वो हो गया था, और हाथ में और कुछ नहीं हो रही, हो सकता है पैसा आने वाला हो कहीं से आप लोगों के पास, ठीक है। तो वॉरियर टाइप के आप रहे हो मतलब रहे हो नहीं हो आप भगवान के लिए, और बड़े होनार, एक मॉनिटर होता है ना, क्लास का मॉनिटर, वो हो आप भगवान के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस अर्थ के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, अदर गैलेक्सीज के लिए। आपको इतना अलग अलग गैलेक्सीज में भेजा गया है भगवान की तरफ से। आप चुनिंदा सोल हो, ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिन्होंने भी चूज़ किया, आप चुनिंदा सोल हो, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, चुन चुन के निकाला है आपको।
कि भाई इनको यहाँ पे जाना चाहिए, और वही है, जाने अनजाने में आप उस चीज़ को कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता। आपको इसलिए नहीं पता, जब आपको खुद बता दिया जाएगा, अभी आप तैयार नहीं हो उस चीज़ की रिवील होने के लिए, जब आप रिवील होने के लिए तैयार होगे तो आपको पता लग जाएगा। और अभी भी यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है, आप कहोगे कि एग्जैक्ट वो हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, वो नहीं बताएंगे आपको जब तक आप तैयार नहीं होगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईगो में आ सकता है, वो आ सकता है ईगो में। अब ईगो में कैसे बोल रहा हूँ मैं आपको, वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझो दो इंसान हैं, ठीक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। अब वो दोनों को ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, आप ये समझो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे भगवान की सेवा करने का, भगवान को पालने का, या फिर मतलब कुछ कुछ भी तरीके का, कि भगवान कहाँ पे हैं उनको एक गुप्त रहस्य बताया गया दोनों लोगों को। और बहुत अहम भूमिका, सच में बहुत अहम भूमिका दोनों को दी गई। अब क्या हो रहा है, जो ए वाला है उसको तो बड़ा वो नॉर्मल हो गया, चलो दी दी ठीक है कोई बात नहीं, अब बिल्कुल वो नॉर्मल जिंदगी में वो अपने ध्यान से भूल गया कि उसको ऐसी ऐसी भूमिका दी है, तो वो उसकी ईगो में नहीं आया। लेकिन जो बी वाला इंसान है उसको, अरे यार कितनी अहम भूमिका दी, हम तो कितने स्पेशल हैं, हम तो कितने ब्लेस्ड हैं, ये सब ना स्पिरिचुअल ईगो क्रिएट करता है। तो उन सब चीज़ों से भी आपको यहाँ पे बचाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। और आपके प्रकाश को भी बचाया जा रहा है, कि आपको ऐसा नहीं है कि हर समय हर लोगों के सामने आपको प्रकाश देना है, नहीं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ अपने एग्जांपल से, कि यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका रिश्ता ऐसा है भगवान के साथ में, ताकि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ और इसी तरीके की चर्चा चलती है। अब अगर मैं इसमें हूँ स्पिरिचुअल, इसमें ऑकल्ट फील्ड में हूँ, स्पिरिचुअल फील्ड में हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे पास लोग आ रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, अगर मेरे को किसी के लिए कॉलिंग नहीं है भाई, मेरे को नहीं करनी है उनसे बात, या फिर अब आगे मीटिंग नहीं करनी है उनको बताने के बाद कि भाई मदद नहीं है, ये नहीं वो नहीं, उनको बता दिया। अब कोई ये समझ कितना घमंडी है, ये तो इस फील्ड में होकर भी हमारी मदद नहीं कर रहा है, ये तो कैसा है, ये तो मदद कर सकता है। अब उनको कौन समझाए, नहीं हो सकती ऐसी मदद भाई, अब तुम अपने कर्मा भोग रहे हो, या फिर जो तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रही है, हमें परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं हो रहा है वहाँ से कुछ करने के लिए, तो हम क्यों ज़बरदस्ती करें। अब उनको कौन समझाए ये चीज़, नहीं समझा सकता। तो वो क्या कहेंगे, इसको तो कुछ आता ही नहीं है ना, यही तो बोलेंगे कि भाई इसको तो कुछ आता नहीं है, इसलिए ये सब ऐसे कर रहा है, इस फील्ड में डाल दिया गया है ना। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, और मैं आपको सच बताऊँ, मेरे को 1% फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहे हैं, क्यों। मैं अपने घर पे भी बोलता हूँ, जैसे कोई किस रिलेटिव रिलेटिव इन द सेंस के, जैसे ठीक है छोड़ो, मतलब कोई जान पहचान का ऐसा है, ठीक है, और उनकी कॉलिंग है भाई ऑफलाइन, उनको रीडिंग करानी है, कुछ कराना है, उनकी हेल्प होनी है, एक दो बार मैं देखता हूँ सबकी हो गई, ठीक है, ज़्यादा तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई कर्मा चल रहे हैं, तो कितनी कोशिश कर लो, अभी तो चीज़ें नहीं संभलेंगी। अब अगर कोई ऐसे बोले, मैं घर वालों को अपना सीधा बोल देता हूँ, कोई मेरे को ये बोले कि कितना घमंडी है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर वालों को पता है कि ये ऐसा ही है, इसको मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, और वो चीज़ है। तो वो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको कौन क्या कैसे बोल रहा है, आपको बस ये है कि भगवान को पता है, आपको पता है कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, बस वो इनफ है, मोर देन इनफ है। क्या ही फ़र्क पड़ रहा है उसके अलावा, है ना। वही चीज़ है, भगवानों को गाली देते हैं लोग, तो लोगों का क्या कहना है, तो उनका तो छोड़ो, भाड़ में जाने दो, वो चीज़ है, ठीक है। वैसी सी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे दिख रही है, और ये सब चर्चा भी आपकी चलती है, अभी हम ये देखते हैं और क्या भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं ग्रुप नंबर 1 को। 6 ऑफ सॉर्ड, द मून, ओके, द डेविल, ओके, स्टार का कार्ड भी है। अब बहुत जल्दी लपेटे में आ जाते हो, ऐसा यहाँ पे दिखता है। आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप भगवान को सरेंडर करके चलो कि वो एक सुरक्षा कवच आसपास आपके बनाए। लपेटे में आ जाते हो मतलब वो नेगेटिव एनर्जीज के उसमें आ जाते हो आप। भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है ग्रुप नंबर 1 का, और उनके लिए क्या चर्चा होती है, या जो भी वो बताना चाहते हो। भगवान के साथ में ग्रुप नंबर 1 का क्या कनेक्शन है, भगवान के साथ में ग्रुप नंबर 1 का क्या कनेक्शन है, भगवान के साथ में ग्रुप नंबर 1 का क्या कनेक्शन है, भगवान के साथ में ग्रुप नंबर 1 का क्या कनेक्शन है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेनापति तो आप हो भगवान के लिए, आप वॉरियर तो हो, डेफिनेटली आप वॉरियर हो आप। तू जानता नहीं है पर तू है। मेरे को वो याद नहीं आ रहा वो एग्जैक्ट कौन सा मीम है, मेरे को कमेंट में बताना कोई। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के लिए बताइए प्लीज। ओहो, डेविल का कार्ड तो आ ही गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेविल को हम ऐसे कर देंगे। ओ, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है, नाइट ऑफ
पेंटिकल भी है। अच्छा, आपका प्रमोशन भी होता है। मुझे ये भी दिख रहा है। ग्रुप नंबर 1, जैसे आप अभी सेनापति हो तो आप राजा भी बनोगे भगवान की सेना में। 7 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है यहाँ पे। ओहो, ओहो, ग्रुप नंबर, एक मिनट देना मुझे। मैं इसलिए हंस रहा हूँ सोच सोच के, पता नहीं कैसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बड़ी फ्लर्टी वाली एनर्जी कनेक्ट हो रही है आप लोगों की ग्रुप में। आप हो ऐसे थोड़े से। 5 ऑफ कप्स, थोड़ा बोलने में अपना ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि आप किसी से हेल्दी फ्लर्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, वो गलत हो जाए। मज़े बहुत लेते हो आप लोगों के, वो भी चीज़ दिख रही है मेरे को, बड़े बोलने में बहुत डायलॉग मारते हो और बड़े मज़े लेते हो। थोड़ा सुधारो यार उस चीज़ को, ठीक है। और ये नेचर की बड़ी चर्चा भी होती है आपकी, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है, दोनों ही आए हैं। तो समझ तो गए ही हो आप। वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके लिए एक सोलमेट भी भगवान ने जैसे भेजा गया है, भेजा हुआ है यहाँ पे इस धरती पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के ग्रुप में बोलना चाहता हूँ, एक तो ये जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट सब चीज़ें ना, इसको गोली मारो, इसको भाड़ में जाने दो। क्योंकि लोगों को अभी कुछ पता भी नहीं है कि वो क्या कैसे फैला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, भूल जाओ ना इसको। ठीक है, सोलमेट है, पार्टनर है, सब चीज़ें उस तरीके से करो। ट्विन फ्लेम के पीछे मत भागो कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरा ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम, मैं सच बताऊँ, मेरे को पहले कन्फ्यूजन होता था इन सब चीज़ों पे कि ये है क्या, एग्जैक्ट क्या कुछ चीज़ है। लेकिन जब मैंने कल ही हनुमानी पढ़ा, और मेरे को, मैं ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ उनको, मेरे एक स्टूडेंट, मेरे एक क्लाइंट रहे हैं, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था, तो उसमें रिवील हुआ, कौन सा चैप्टर था मेरे को याद नहीं, 5th था शायद, ऐसे कुछ था। आत्मा ना बट जाती है, ठीक है, और वही ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट ही होता है, मतलब एक ही आत्मा है, उसको बांट दिया गया है। अब अगर आत्मा, अच्छा, उसमें तार करके समझाया गया, आप इस चीज़ को ऐसे समझो, अगर किसी के पास 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट हैं, तो दो आत्मा बनेंगे तो 7 7 की बन गई, है ना, और 7 7 बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई किसी के पास 13 पॉइंट है, तो एक 7 आ गया, एक 6 आ गया, तो गलत हो गया। जो 6 वाली आ गई वो थोड़ी कमज़ोर आत्मा बनेगी, वो थोड़ा सा मेंटल, वैसे बोलते हैं ना, दिमाग से पैदल थोड़े से इंसान वैसे भी हो जाते हैं, थोड़ी अजीब सी हरकतें हो जाती है, वो वैसा, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है उस आत्मा में पूरी तरीके से, उस तरीके से। तो वो जो आत्मा बढ़ गई, वो ट्विन फ्लेम ही तो हुआ। और वो, उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि उनके एक बेटे में आत्मा गई थी, एक माँ में, तो वो तो ट्विन फ्लेम हो गया। वो बर्थ के बाद भी वो हो जाता है, वो चेंज हो गया था, क्योंकि उनके बेटा जो था उसकी डेथ हो गई थी, उसकी आत्मा छोड़ चुकी थी, तो उसकी मम्मी में से ही आधी आत्मा हनुमान जी ने ही करवाया था, तो उसमें डाली गई थी। उसी तरीके से ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उनका नेक्स्ट लाइफ में फिर उनको वो तड़प थी कि उनको अपनी अधूरी आत्मा से मिलना है, जिस शरीर में वो है। तो यही तो ट्विन फ्लेम है। ये कोई भी हो सकता है, ये सेम जेंडर में भी हो सकता है, इस चीज़ मुझे क्लियर हुई है। ये सेम जेंडर में भी हो सकता है, अपोजिट जेंडर में भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, किसी के लिए किसी की मम्मी बेटा भी हो सकता है, कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिश्ता हो सकता है ट्विन फ्लेम में। तो ये भूल जाओ, कपल के पीछे भागना बंद करो कि ये ट्विन फ्लेम, भाड़ में जाने दो इस टॉपिक को, आपको सोचना ही नहीं है इस बारे में। लेकिन यहाँ पे भेजा जा रहा है कि जो भी आपका सोलमेट, या जो भी मैं सोलमेट भी नहीं बोल रहा, जो भी आपके पार्टनर होंगे, डिवाइन काउंटर पार्ट या डिवाइन पार्टनर, वो आपको यहाँ पे भेजे गए हैं भगवान की तरफ से, वो आपको दिए गए हैं ताकि आप दोनों कुछ मिलकर कर पाओ, बहुत बड़ा कर पाओ, वो चीज़ है यहाँ पे। और दोनों अपनी अलग अलग जर्नी जी रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ और, भगवान से ना चीट मत क्या करो, छोटे बच्चों की तरह। छोटे बच्चों की तरह, छोटी बच्ची हो गया, वो वाला, जैसे किसी ने प्रसाद चढ़ाया, छोटा बच्चा खा गया उसको, वो तो माफ़ कर दिया। तो थोड़ा सा ना हेरा फेरी मत किया करो आप भगवान के साथ में, ये चीज़ भी दिख रही है। हालांकि उनको वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा हो जाते हैं उससे, लेकिन उन्हें वो देखने में मज़ा भी आता है। पर आपको बोल रहे हैं कि इतना मत किया करो, किसी दिन दंड देंगे वो आपको, एक चाटा खींच के मारेंगे और घूमते रह जाओगे फिर आप। तो वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। करो ब्रह्म वन। तो ऐसा सा कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। बहुत लाइटर नोट पे रीडिंग हुई है, बहुत अच्छे दोनों ग्रुप की रीडिंग हुई है। मैं ये देख लेता हूँ कि और कुछ गाइडेंस दी जा रही है कि आपको, क्योंकि इतना यहाँ पे निकल के आ रहा है, और ज़्यादा मेरे को कार्ड से इतने कोई मैसेजेस तो दिए नहीं जा रहे हैं। बट हाँ, ये है कि जिस भी रूप में, जिस भी तरीके से आप भगवान को कॉल करना चाहते हो, वो हमेशा आपके पास में आ जाते हैं, आ जाएंगे। और वो हमेशा आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं, नेगेटिव लोगों से बचाते हैं। थोड़ा बहुत असर आप जानबूझ के कर लेते हो, क्योंकि इतनी तो फ्री विल आपको दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा डूब जाते हो नेगेटिव वाइब्रेशन में। अब भगवान उससे आपको फिर बाहर निकालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लूप भी बन जाता है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर वन के लिए? ग्रुप नंबर वन के लिए क्या गाइडेंस है? थोड़ा बोलने पे अपना काबू रखा करो आप। किसी को कुछ चीज़ बुरी लग जाएगी, मजाक मजाक नहीं करना। पार्टनर का मुझे यहाँ पे बड़ा कमाल का दिखा है, क्योंकि इसके बाद एक रीडिंग आने वाली है, ऑल अबाउट योर लव स्टोरी, पता नहीं उसका क्या टाइटल और कुछ चीज़ होंगी, उसमें हम पास्ट लाइफ लव स्टोरी जो भी निकल के आएगा वो सब देखेंगे। तो उसको ज़रूर देखिएगा आप, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर वन, ओके। वामन अवतार का कार्ड है यहाँ पे। ओहो, सूर्यदेव का भी कार्ड है। रिसीविंग चैरिटी आपके लिए था, वो किसके लिए मैसेज था? दान पुण्य ये सब चीज़ें करना। रेजिस्टिंग चीट्स एंड ट्रिकस्टर्स, ओहो सेम मैसेज आ गया आपके लिए। बीइंग चैरिटेबल इन द राइट स्पिरिट, ओके। एबिलिटी टू यूज ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज, ओके। ग्रुप नंबर वन आपके लिए ये बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे कंफर्म हुआ है कि आपको छलिया बनना है, लेकिन अपने कामों के लिए नहीं, निजी चीज़ों के लिए नहीं। छलिया बनो यहाँ पे बहुत, एक कैसे मैं, इसमें लिख रहा है कि ट्रिक्स्ट्री करो पर गुड कॉज के लिए, मतलब अच्छे काम के लिए थोड़ा सा छलिया बनो, बेकार कामों के लिए नहीं। मैनिपुलेट मत करो, इन्फ्लुएंस मत करो नेगेटिवली लोगों को, और भगवान को भी मत क्या करो। वो चीज़ में यहाँ पे आ रही है, भगवान के साथ भी खेलते हो यार। कौन हो आप गुरु? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? मैं मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस मत लेना, ठीक है? तो भगवान को भी नहीं छोड़ते आप, उनके साथ भी मजाक करने लग जाते हो और उनको भी थोड़ा सा बातों में घुमा लेते हो। अरे क्या पता लग रहा है भगवान को बातों में ऐसा घुमा दिया, वो आपके मन के भाव समझ जाते हैं। आप जो सोच भी रहे हो ना, बोल भी नहीं पाते हो, तब भी समझ जाते हैं। तो आपको वही बोला जा रहा है कि इतना थोड़ा सा इस चीज़ को काबू कर लो। है तो वो सीरियस मैसेज ही आपके लिए कि इतना ज़्यादा जुबान का वो थोड़ा सा कर लो, बहुत मैनिपुलेटिव नहीं बने, लेकिन वो लाइटर टोन में आपको बोल रहे हैं ताकि आप बुरा ना मानो। इतना भी ध्यान रखते हैं वो आपके लिए, ठीक है? चैरिटी करते रहा करो, जैसे भी आपको करनी है बिल्कुल करते रहा करो। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई आपने 500 रुपये दे दिए, अरे यार मैंने तो 500 रुपये दे दिए, मज़ा आ गया, उद्धार हो गया मेरा, तो मेरे को तो अब स्वर्ग हासिल होगा। वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। मैंने देखा है यार, ये बहुत पता नहीं क्या ही हो गया आजकल लोगों को। मैंने बहुत देखा है ये कि भाई इनको ना ये दान किया करो, इससे ये होता है, उससे वो, ये सोच सोच के दान करते, दान को भी बिजनेस बना रखा है लोगों ने। सीरियसली क्या ही बोले, दान एक भाव है ना कि वो बिजनेस है। आपको पता भी नहीं, आपके जब बोलते हैं ना सीधे हाथ से दान किया, तो उल्टे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत लोग, अरे हमने इतना दान किया यहाँ पे, इतना वो किया, बताने के लिए कर रहे हो क्या, या अपना वाहवाही करने के लिए कर रहे हो? बहुत गलत बात है ये, ठीक है? इन सब चीज़ों पे काम करो। ऑल राइट, ग्रुप नंबर वन, बहुत कमाल की रीडिंग हुई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर टू। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। नहीं चल रहा तो चलने लगेगा, डोंट वरी। तो ये जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, आई डोंट थिंक सो आपको इंट्रो में कुछ पता लगा होगा। सो हम इसमें देखने वाले हैं भगवान के साथ में आपका क्या और कैसा कनेक्शन है, भगवान आपको कैसा मानते हैं, और आप लोगों की क्या चर्चा होती है, क्या कुछ चीज़ें मतलब होती हैं आपके बारे में, क्या सोचा जाता है, भगवान क्या बातें करते हैं। और अगर आपको ये डाउट हो रहा हो कि भाई भगवान कैसे बात कर सकते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने सारे लोग हैं, हमारे देव क्यों बात करेंगे, इतने वेले हैं क्या भगवान? नहीं, ये होती है, सच में बात होती है। आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हो, लेकिन ये होती है। मैं आपको समझा नहीं सकता कि कैसे, लेकिन ये होती है। मैं भी पहले डाउट करता था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जिक्र होता है, सच में होता है। तो आज हम वही सब कुछ देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि क्या कुछ है, क्या कुछ रहने वाला है ग्रुप नंबर टू के लिए। टेक्निकली ग्रुप नंबर टू है, नहीं, मतलब नंबर वाइज ग्रुप नंबर टू है, लेकिन टेक्निकली ग्रुप नंबर थ्री है ये, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग लास्ट में हो रही है। पता नहीं आज उन्होंने सीक्वेंस ही अलग करवा दिया कुछ, सिर्फ पहले इस ग्रुप की करवाओ फिर उस ग्रुप की करो, इस तरीके से, पता नहीं क्यों। तो आप लोगों की जो इमेज है, ओ 11-11 हो गया आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हुए, इसलिए इमेज नहीं हो रहा था। मैंने अभी 11-10 हो रहे थे, तो ये पता नहीं थोड़ा सा हैंग हो गया, तो 11-11 दिखना ज़रूरी था, तो 11-11 दिख गया। चल ही नहीं रहा तो ये, आप भी हैंग हो जाते हो क्या? आपका जीवन भी हैंग हो जाता है, चल नहीं रहा, फ़ोन ही नहीं चल रहा, ये क्या हो गया इसमें? एक सेकेंड, देखो फ़ोन नहीं चल रहा। ओह चल गया, एक मिनट, ये क्या हुआ? ये ग्रुप नंबर टू कैमरे के सामने आते ही फ़ोन चल गया। मैंने इतनी कोशिश करी, पीछे चला ही नहीं, पता नहीं इसके टच में क्या हो गया। एनीवेज, इससे भी आप लोगों के लिए एक मैसेज है
वो ये है ग्रुप नंबर 2, आप लोग भी बीच बीच में हैंग हो जाते हो, मतलब आपकी सोल हैंग हो जाती है, भगवान के साथ में संपर्क टूट जाता है आपका। तो आप ना अपनी धुन में इतना मग्न हो जाते हो। अब वो जो मग्न होने वाली बात है वो नेगेटिवली भी बोल रहा हूँ, वो पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें कैसे नाच गा रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं वो, है ना, सब लोग, तो आप इतना खुश हो जाते हो कि फिर भगवान को भूल जाते हो। आप इतना कभी कभी बीच बीच में इतना दुखी हो जाते हो कि भगवान को भूल जाते हो। तो आप भगवान को बहुत जल्दी भूल जाते हो। ऐसा यहाँ पे तो भगवान नहीं भूलते हैं आपको, भगवान नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं भूलते हैं आपको, लेकिन आप भूल जाते हो उनको। ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है आपके लिए। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ना बड़ी कमाल की है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि आप जो सोचते हो वो कहीं ना कहीं रियलिटी में तब्दील हो जाता है, फिर चाहे आप अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, तो थोड़ा सा काबू रखा करो अपने मन पे। ठीक है। बाकी भगवान के साथ में जो आपका कनेक्शन है, इस इमेज से देखा जाए, बड़े सब खुश खुश है, कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे, है ना, सब खुश हो रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, और भगवान भी वहाँ पे जैसे फ्लूट बजा रहे हैं, हालांकि मूर्ति है लेकिन ऐसे रियल से दिख रहे हैं वो। भगवान के लिए ना बच्चे हो उनके, ना उनके दोस्त ना उनके शिष्य नहीं, आप बच्चे हो उनके लिए। आप कितनी भी बड़ी हो, आपकी एज हो, कितनी भी उम्र हो, आप चाहे आप बूढ़े ही क्यों ना हो, चाहे आप 100 साल से ऊपर क्यों ना हो, लेकिन भगवान के लिए आप बच्चे हो उनके। वो यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है। जब आप अपने धुन में मगन हो जाते हो ना, जब आप हंसते खेलते कूदते रहते हो, तो भगवान को वो बहुत पसंद है। लेकिन बस भगवान को एक छोटी सी शिकायत आपसे ये है कि बस भूल मत जाया करो उनको। ठीक है। भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप उनको भूल मत जाया करो। आप ना भगवान जी के साथ में जो कनेक्शन है, आप जैसे उनके बच्चे हो, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी रिचुअल, कुछ भी ऐसी चीज़ आप शुरू कर सकते हो भगवान को ना। अगर आप भक्ति करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको पूरा रूटीन में ही रखो। नहीं करते तो आप किसी भी तरीके का शुरू करो, दिया जलाना है, कुछ भी करना, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ो, और उसके पीछे का रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न भगवान आपको ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ो किसी भी तरीके से, जैसे भी आप चाहो। ओके। ग्रुप नंबर 2, बहुत आप लोगों की जो एनर्जी है ना वो थोड़ी सी ऐसी है, मैं आपको कैसे समझाऊँ। ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत गलत है, मतलब यहाँ पे बात चल रही है, पता नहीं क्यों किसी भी पायल में नहीं हुई, इतनी खूबसूरत रीडिंग हुई है सबकी, मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, भटक रहा है मेरा ध्यान। ऐसा ही आपके साथ में होता है कि आप किसी एक काम में हो, एक चीज़ में आपका ध्यान ही भटक रहा है, आपका ध्यान ही नहीं लगता एक चीज़ में। वो चीज़ हो रही है, वही एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और थोड़ा सा गलत विचारों में या गलत कर्मों में भी आप चले जाते हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। भगवान का नाम लेते लेते ही गलत चीज़ों में घुस जाते हो, गलत संगति में घुस जाते हो, ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ग्रुप नंबर 2, कि थोड़ा सा आप अपने माइंड को काबू रखा करो, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखा करो, क्योंकि भगवान ना आप पता नहीं बहुत स्ट्रेंज से मैसेज मिल रहा है, आपकी बड़ी एनर्जी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है ग्रुप नंबर 2। भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अब आप कहोगे कि भाई भगवान क्यों नहीं हमारी मदद करते हैं उस चीज़ में, आपका खुद ऐसा बोल करके आए हो ग्रुप नंबर 2, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो आप सब लोग, कि आपको भगवान का वो इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, मतलब एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, उस तरीके से वो आपको चाहिए ही नहीं अपने सोल कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग। तो डिवाइन इंटरवेंशन अलाउ नहीं है आपकी तरफ से, वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। इसी वजह से वो सिर्फ दूर से आपको गाइड करते हैं, दूर से बता के गाइड करते हैं, इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर देते हैं, लेकिन बीच में नहीं आते हैं वो, बीच में आपके लिए कुछ चीज़ नहीं बदलते हैं वो, क्योंकि आप खुद ही ऐसा कर रहे हो, और उसी के चक्कर में आप थोड़ा गलत चले जाते हो, या तो बहुत हंसी खुशी उसमें चले जाते हो फिर उनको भूल जाते हो, बहुत नेगेटिव उसमें चले जाते हो फिर उनका ध्यान नहीं दे पाते हो। वो चीज़ है, आपको उनका डिवाइन इंटरवेंशन लाने के लिए आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा, उनकी सेवा में थोड़ा सा आना पड़ेगा, उनका कुछ रिचुअल आपको फॉलो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। बट ये है, भगवान को ये पसंद है जो आप बच्चों की तरह आपके बच्चों की तरह जो सोल है वो बड़ी पसंद है भगवान को। तो वो आप बच्चों की तरह ही रहना, बड़े प्योर तरीके से ही रहना। भले ही आपको बीच बीच में ऐसा लगता हो आप बड़े स्टूपिड से हो, बड़े नालायक से हो, या फिर बड़े डम से हो,
क्या आपके वर्ड्स में बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसे हो, आपको ऐसे लगता होगा किसी किसी को बीच में कि भाई दुनियादारी की समझ नहीं है, ये नहीं है, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, उनको भाड़ में जाने दो, उनको संभाल लेंगे भगवान। बट आप प्योर रहो, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। आप ना थोड़े से ऐसे इंसान हो कि आप दिल से किसी के लिए कुछ भी करना हो आप कर देते हो। ये किसी ग्रुप की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है, मतलब हंसी खुशी आप कुछ भी कर दो, अगर किसी के लिए आप सच में सच्चे दिल से कनेक्टेड हो किसी से आप। लेकिन अगर सामने से वो चीज़ आपको नहीं दिखती है, वहाँ पे आप हर्ट हो जाते हो, फिर आपका दिमाग थोड़ा सा खिसक जाता है कि अब तो भाड़ में जाओ सब लोग। वैसी सी कुछ चीज़ें आपके लिए दिखती हैं। संगीत, भगवान यहाँ पे आपके लिए बोल रहे हैं संगीत। भगवान को ना संगीत सुनाया करो आप, भगवान को आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, आप कोई गाते हो, कुछ भी ऐसा वाद्य यंत्र या सिंगिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा, तो भगवान बोल रहे हैं कि उसको रखो, आप मेंटेन रखो उसको। अगर आप पहले करते थे अब नहीं करते तो बिल्कुल शुरू करो भाई, और अगर अभी भी करते हो तो बिल्कुल कंटिन्यू रखो, और भगवान को भी सुनाया करो, वो सुनते हैं, वो सुनने आते हैं। ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। कलाकार हो आप उनके लिए, चाहे आपका वो नृत्य क्यों ना हो, डांस, संगीत। अभी देखो मैसेजेस आने लग गए हैं, बीच में ऐसा ब्लैंक सा हो गया था, उन्होंने मैसेज दे दिए, वो एनर्जी कनेक्ट करवा के अपनी, उनको ये मैसेज जाने चाहिए, आपको वो मैसेज चले गए। अब देखो कैसे फटाफट से मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये सीधा सीधा मैसेज है, ये आप लोगों को भी समझ में आ गया, लेकिन आया ही नहीं, तो वो एनर्जी अलग चली गई थी। यही होता है कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, अभी तो हम जनरल करने से पर्सनल भी कर रहे होते हैं, तो एनर्जी ऐसी कनेक्ट होती है। तो ग्रुप नंबर 2, संगीत, नृत्य, जो भी हॉबीज़ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं ना स्कूल में, कॉलेजेस में, वो अब मेंटेन करा करो, वो अब करते रहा करो, भगवान को भी उसमें साक्षी बनाया करो। वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है आपके पॉजिटिवली। ठीक है, ऑल राइट, अभी हम कार्ड से देखते हैं। तो ठीक है, कार्ड से देखते हैं ग्रुप नंबर 2 का भगवान से क्या कनेक्शन है, प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर 2 वालों का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? ग्रुप नंबर 2 वालों का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? ग्रुप नंबर 2 वालों का भगवान के साथ में बड़ा कोल्ड सा कनेक्शन है आपका उनके साथ में, कोल्ड, तकरार वाला वैसा वाला दिख रहा है यहाँ पे। अब ना भगवान को भगवान मानते नहीं हो, बीच बीच में अपने को ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। मोक्ष ऑफ काली, ओ भद्रकाली, मोक्ष ऑफ काली, भद्रकाली, काली का तंत्रिका। हम्म, ऑलराइट, अभी 2 कार्ड्स और लेंगे। क्या कनेक्शन है ग्रुप नंबर 2 का भगवान के साथ में, और कैसा कनेक्शन है, क्या और कैसा कनेक्शन है? क्या और कैसा कनेक्शन है? ओके, कितने कार्ड आए? ये 3 कार्ड आए हैं। ब्रेक थ्रू इनसाइट, 2 चाहिए थे, 3 आए हैं। इमोशनल क्लैरिटी, इनर स्ट्रेंथ, चक्रा अलाइनमेंट। ओके। अरे रुको रुको, क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से? चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे
थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है? आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं। तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है? उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है, कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो, अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज़ हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज़ हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए। जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। तभी मोक्ष ऑफ काली का भी कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है कि भगवान के साथ में जो आपका कनेक्शन है ना, खुद को ना बहुत बाउंडेड, आप खुद बाउंडेड नहीं हो वैसे तो। इस अच्छा समझ गया क्या स्टोरी है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, अभी क्लियरली समझ रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 3 से आप अलग हो सबसे, ग्रुप नंबर 2। इसलिए शायद आपकी रीडिंग लास्ट में हो रही है, क्योंकि जब हम सीरीज से जा रहे होते हैं तो हमें ये मैसेज नहीं पता लगता, डिफरेंस नहीं पता लगता, है ना? कैसे कि भाई यार मैं इसको कैसे बताऊँ आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आप बर्थ ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बर्थ ले चुके हो, भगवान के साथ में कनेक्टेड हो आप, वॉरियर हो आप, सब चीज़ हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 और 2 में जो भी निकल के आया, अगर आप सुनना चाहो तो सुन लेना, मैं क्यों रिपीट करूँ उसको बार बार। बट आपके साथ में क्या है ग्रुप नंबर 2, कि आप वो मोक्ष तक चले गए हो, यानी कि आप वो मुक्ति तक चले गए हो, आप वो समझ चुके हो कि परम भ्रम, पर भ्रम क्या है, परम ज्ञान क्या है ना? वो सब चीज़ें आप समझ चुके हो, वो आप वहाँ से बाहर निकल चुके हो, आप इस अर्थ लेवल से आप मोक्ष की तरफ जा चुके हो, आप वो प्राप्त कर चुके हो। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि वापस से विलीन हो जाना, नहीं, उसका मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, वो बहुत अलग अलग स्टेजेस हैं। लेकिन बहुत अपर लेवल तक आप जा चुके हो, ऑलरेडी जा चुके हो भगवान से, आप भगवान के साथ में बैठ चुके हो, उनके बगल में बैठ चुके हो, उनके साथ में बैठ चुके हो, ठीक है। तो इतनी सब चीज़ें हैं, मतलब उस लिबरेशन से पार चले जाना, वो चीज़ हो चुकी है आपकी सोल की। इसलिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, वो गोल नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है आपका, लेकिन वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ पे, और ये चीज़ याद दिलाई जा रही है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फेड हो रहा है मेमोरी में, इसलिए वापस से रीलिव करवाया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है इस मेमोरी को, इस चीज़ को आपको, ताकि वो वापस से याद आए। और इस एनर्जी में जब आप टैप इन करो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी इनसाइट तब आती है जब हम इसमें टैप इन करें, तो उस वाली एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है। ग्रुप नंबर 2, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 2, पता नहीं मैंने क्यों ब्रेक लिया, मेरा क्यों मन हुआ ब्रेक लेने का, मैंने ब्रेक ले लिया। और उस ब्रेक में आप लोगों के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग कि ये जो हम और डेक यूज़ करने वाले उसकी कार्ड शफल पहले कर लो, कैमरे के सामने नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था, मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में ब्रेक लिया था 5-10 मिनट का, पता नहीं क्यों, और वो पता नहीं क्यों का रीज़न है क्यों, मैं बताता हूँ। तो आप लोगों की जो सोल है वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है, किसी भी कर्मा से, किसी भी चीज़ से, ऐसा आप समझ सकते हो। जैसे लोग यहाँ पे अर्थ पे स्ट्रगल कर रहे हैं मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए, वो सब चीज़ें आपकी सोल कर चुकी है। लेकिन फिर आपकी सोल वहाँ पे एक होता है ना वॉलंटियर करने, जैसे अवतार लिए जाते हैं, है ना? और ये रीडिंग आपकी बहुत सीरियस टाइप की दिख रही है, दोनों रीडिंग इतनी कमाल की हंसी मजाक वाली लाइटर टोन की हुई है, आपकी बड़ी सीरियस टाइप की दिख रही है, आप खुद भी बहुत सीरियस टाइप के हो, ठीक है। तो अवतार के फॉर्म में जैसे आते हैं भगवान जी, है ना, वैसा आपकी सोल ने ना अवतार लिया है यहाँ पे, ठीक है। और फिर वो अटक के रह गई। अब वो अटक के भी क्यों रही, उसके पीछे का रीज़न है।
अब जैसे आप ये लगाओ, आप गए वैकुंठ धाम या फिर कहीं पे भी आप गए, ठीक है, आपको वहाँ पे मोक्ष मिल गया, आप ऐसा समझो। अब वहाँ पे रह रहे हो भगवान जी के साथ में, बहुत अच्छे से उनके साथ में बिल्कुल रह रहे हो। फिर भाई ज़रूरत पड़ी तो आपने वॉलंटियर करा कि भाई मैं जाऊँगा या मैं जाऊँगी, मेरी आत्मा जाएगी संभालने के लिए, इस अर्थ को संभालने के लिए, किसी और गैलेक्सी पे जैसे भी। ठीक है, तो ठीक है, वो उन्होंने हामी भर दी। उनको पता था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन आप अपने उसमें थोड़ा सा अहंकार में, थोड़ा सा उसमें कि भाई मैं तो मोक्ष को प्राप्त कर चुका हूँ, मैं तो और लोगों से ऊपर हूँ, मैं संभाल लूंगा, संभाल लूंगी, तो वो चीज़ वहाँ पे आ गई। वहाँ पे क्या हुआ कि भगवान ने जैसे आपको गाइड किया कि भाई आप जा तो रहे हो, लेकिन साथ की जरूरत पड़ेगी। फिर आप ये, अरे मैं तो इन सब चीज़ों से पार आ चुका हूँ, अभी ये सब चीज़ें मुझे नहीं उलझाएंगी, यानी कि मैं अर्थ लेवल से ऊपर उठ चुका हूँ या उठ चुकी हूँ, तो अब ये दोबारा मेरे को चीज़ें नहीं उलझाएंगी। अब वो चीज़ें भगवान को जैसे दूर करके आ गए कि भाई मैं अपने आप संभाल लूंगा, बीच में मत उलझो, बीच में मत आना आप। वही चीज़ें चल रही हैं आपके साथ में, और आप लोगों की इमेज भी सबसे अलग है। और अब यहाँ पे आप यहाँ पर आकर आप फंस चुके हो, वापस से इस धरती पर आकर आप रिश्तों में, पैसों में, सब चीज़ में फंस चुके हो। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, ये हो चुकी है, लेकिन आप फंस चुके हो। आपको वो यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है, आपका भगवान से इतना गहरा कनेक्शन है कि आपने अपनी ना समझ के कारण, अब अपने बेवकूफ़ी के कारण उनके साथ में पहले ही, यहाँ बर्थ लेने से पहले वो तोड़ आए सब चीज़ें कि मेरे को अपने आप संभालने देना, बीच में मत आना। लेकिन भगवान भगवान वो तो आ रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो इसके अलावा जो और डेक से मैसेज दिए थे वो आया था आपके लिए, जजमेंट का कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, हैंगमैन का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ कप्स और ये एम्प्रेस। तो अब इससे क्या पता लग रहा है, जजमेंट का कार्ड सबसे पहले तो वो इन्हीं सब चीज़ों से और ज़्यादा मेरे को क्लियर हुआ आपको बताने के लिए, क्योंकि कार्ड शफल उन्होंने पहले करवाए कैमरे के सामने, इसलिए नहीं करवाए, वो ब्रेक इसलिए आया क्योंकि आपने खुद वो ब्रेक ले लिया भगवान से कि दूर हो जाओ, मेरे को ब्रेक दे दो, मेरे से मत एनर्जी कनेक्ट करो, अपने हिसाब से मत करने दो मुझे। मतलब वो अहंकार ही आ गया कि भगवान को भी आप बीच में नहीं आने दे रहे हो अपने, कि मैं खुद ही संभाल लूंगा, खुद ही संभाल लूंगी। और आप कहोगे कि भाई हम तो ऐसे नहीं है इंसान। ये सोल लेवल पे बात हो रही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फिजिकल लेवल पे ऐसा भगवान से कर रहे हो सकता है कोई कोई करता हो, लेकिन आप सोल लेवल पे उनसे फिर माफ़ी मांगो, उनसे आप जुड़ो, उनसे आप दूर मत भागो, उनके लिए आप एक भाव जब आएगा ना, एक दिया जलाने का भी आएगा, एक चैरिटी भी आएगी, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वो कनेक्शन वापस से स्टेबल हो जाएगा आपका, वो कनेक्ट हो जाएगा वापस से, और फिर जहाँ से आप आए थे वो वापस जा पाओगे। अब क्योंकि अपनी जिद के कारण, अपनी चीज़ों के कारण आप दूर हो गए हो उनसे, आप चीज़ों को देख नहीं पाते जब भगवान आपको गाइड कर, तो आप जानबूझ के ऐसे हो गए हो अपनी जिद के कारण। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ऐसा कनेक्शन आपका भगवान से। अब भगवान नाराज़ नहीं है आपसे, भगवान गुस्सा नहीं है आपसे, बट वो यही बोल रहे हैं कि यार पहचान लो, यार जान लो, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से आज़ाद होना है अब तुम्हें, वो यही बोल रहे हैं आपको। मैं सारे कार्ड आपको दिखाई देता हूँ। और गाइडेंस में भी आपके लिए देखो, 4 ऑफ कप्स रिपीट हुआ, 6 ऑफ सॉर्ड, एम्प्रेस रिपीट हुआ यहाँ पे, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, ये गाइडेंस में है आपके। और बॉटम से मैंने आपको कार्ड दिखाया ही नहीं, इससे था 10 ऑफ कप्स, फैमिली और भगवान की, भगवान के साथ में आप बैठ चुके हो, भगवान के साथ में आप रह चुके हो, अब होकर के आ गए हो वहाँ पे, अब दोबारा यहाँ पे फंस गए हो। ठीक है, और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, गाइडेंस में डेथ। आप अपने ईगो, अपनी आसक्ति, अपने जो विचार, अपनी जो चीज़ें, अपनी जो जिद हैं, इनको आपको एंड करना पड़ेगा, अपने ईगो से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी इन सब चीज़ों से, कि भाई ठीक है, ईगो डेथ आपका बहुत मैसिव होगा इस जीवन में, और वो इसी वजह से होगा क्योंकि आप भगवान को ही ईगो की नज़रों से देख रहे हो। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, आई नो ये बड़ी हैवी एनर्जी और आपको लगेगा कि इस रीडिंग को छोड़ करके चले जाओ, लेकिन हमें फेस तो करना ही है। आपकी जगह पे मैं होता तो मैं इसको पूरा फेस तो करता ही, अगर मैं इस रीडिंग को चूज़ करता था, इस ग्रुप को। अब आप कहोगे कि होगा कैसे ये सब चीज़ें, तो पहले तो भगवान को इग्नोर करना बंद कर दो। आप कहोगे हम तो इग्नोर नहीं करते, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको मत करो आप। अपना ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि आप भगवान से ऊपर हो गए और भगवान से ज़्यादा जानते हो, भगवान के बहुत, मतलब वो ईगो नहीं आना चाहिए बेसिकली, वो चीज़ है। ठीक है, जो भगवान से दूर दूर भाग रहे हो मत भागो आप, खुद को संभालो, खुद को ग्राउंडेड रखो, आप ग्राउंडेड करो आप खुद को। यूनिवर्स स्टार के साथ में जितना स्ट्रांगली कनेक्शन आपका बन सकता है, जैसे भी मेडिटेशन के थ्रू है, जैसे भी आप उसको करो कनेक्ट, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये भी बोला जा रहा है जब आप इस वर्ल्ड में टूट रहे हो, उसके लिए भी गाइडेंस है यहाँ पे कि आपको टूटना नहीं, आप में इतनी पावर है। यहाँ पे दो तरीके से, जब आप टूट रहे हो तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि भाई आपके अंदर इतनी पावर है, क्यों टूट रहे हो, आप अपने जीवन को खुद लिख सकते हो। लेकिन वो जब वो स्पिरिचुअल ईगो पे जा रहा है, बहुत अहंकार की तरफ जा रहा है, तो आपको ग्राउंडेड करने को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा थम जाओ, इतना भी मत अहंकार, अपनी बुद्धि पे मत चढ़ने दो उस चीज़ को। ठीक है, तो वो बैलेंस समझना आप, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। अब आप समझो, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड जो आपके लिए आया है, यम का कार्ड आया है यहाँ पे, अगेन डेथ, चैतन्य महाप्रभु, गोल्डन अवतार, अगेन अवतार, नरसिंह देवता। एक कार्ड चाहिए था, 3 कार्ड आपके लिए ड्रॉप हुए थे।
आप मृत्यु से भय खा के बैठे हो इस अर्थ पे, आप इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो कि भाई इस जाना ही नहीं है इस अर्थ से बाहर, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, इस अर्थ से आप बाहर उस वजह से भी नहीं जा पा रहे हो। ईगो और ये सब चीज़ तो है ही, मृत्यु से डर आ गया आपको, आपका वो ज्ञान क्षीण हो गया, जैसे आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो उस ज्ञान को आप, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और इससे आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हो इस चक्कर में, इस अर्थ से, तो आपको वही याद दिलाया जा रहा है कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते, आप आ चुके, दोबारा क्यों फंस गए हो आप, और अपनी गलती की वजह से फंस गए हो आप। हर चीज़ में भगवान को, हर जगह पे भगवान को देखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है गुस्से की, जहाँ पे ज़िद की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ईगो की ज़रूरत नहीं है, क्यों करना है वहाँ पे ईगो, क्यों दिखाना है, वो चीज़ यहाँ पे दी जा रही है, वही यहाँ पे मैसेज सेम दिए जा रहे हैं। और देखो बॉटम से आपने क्या कहा था, भूमि का कहा था यहाँ पे, भूमि देवी यानी कि अर्थ, तो आपने यहाँ पे अवतार लिए हैं और आप खुद फंस के रह गए हो। और इसलिए यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। किस तरीके से बाहर निकलने है, पहले तो मृत्यु के डर से बाहर निकलो, पहले इस अटैचमेंट से बाहर निकलो, लोगों से, चीज़ों से, जो भी चीज़ें उनसे, ईगो से बाहर निकलो, भगवान के साथ में अपना कनेक्शन सुधारो उनके साथ में, ठीक है। उन्हें अपना पिता के रूप में मानो, दोस्त के रूप में मानो, लेकिन भाव प्रॉपर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ हो, भगवान के ऊपर हावी मत हो, भगवान पे वश मत पाना चाहो। ये चीज़ आपके लिए आ रही है, आई नो बहुत सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये है ट्रू, ट्रू है ये सब चीज़ें निकल के आई और इसलिए शायद इसमें 3 ग्रुप रखवाए गए, और ये मैंने बार बार कन्फर्म किया कि 3 ग्रुप 3 ग्रुप 3 ग्रुप, और इसलिए लास्ट में रीडिंग आपकी हुई है, ताकि ये सब चीज़ें समझ हो पाएँ, आप समझ पाओ कि क्या कुछ चीज़ है। आई डोंट थिंक, सॉरी मेरे को नहीं आई डोंट, मैं ही बोलने वाला, आई डोंट थिंक सो बोलने वाला था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी भी किसी को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या भगवान मैसेज देना चाह रहे हैं ईगो के चक्कर में। पता नहीं आपको कितना क्या कैसे समझ में आया, लेकिन ये रीडिंग थी। आई होप रेजोनेट हुआ होगा। वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो बहुत जल्द चलने लग जाएगा, ठीक है। सो ये जो वीडियो है, ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए, हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है। भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन, जिस भी नाम से आप उनको पुकारते हो, ईश्वर, उनके साथ में आपका क्या कनेक्शन है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप, पता है क्या होता है कि जब आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हो, आपकी चर्चा होती है और सच में होती है। और अगर प्रूफ आपको कोई चाहिए तो आप सुन सकते हो कली हनुमानी, उसमें भी एक प्रूफ के तौर पे चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि भगवान आपको किस नज़रिए से देखते हैं, या फिर भगवान से आपका क्या कनेक्शन है, वो आज आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कि हम हमेशा से करते हुए आए हैं, तो आप लोगों की इमेज से हम रीड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की जो इमेज है वो है ये, राइट, ग्रुप नंबर 3। कृष्ण भक्त नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। आप, अच्छा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप भगवान के लिए ना अर्जुन से कम नहीं हो। अब ये नहीं है इसका मतलब कि आप सब लोग अर्जुन हो महाभारत से, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप सब लोग अर्जुन से कम नहीं हो भगवान के लिए। आप सब लोग जानते हो कि अर्जुन और भगवान की कैसी मित्रता थी, गुरु शिष्य वाला बॉन्ड था, सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, राइट। तो उस तरीके का रिश्ता आपका भगवान के साथ में है। यहाँ पर आज ये बताया जा रहा है, एक भक्त की तरह भी है, एक दोस्त की तरह भी है। और यहाँ पे दो दो चीज़ें अलग है, वो अलग अलग कैसे है। अर्जुन उनका दोस्त भी है, उनका भक्त भी है, राइट। उसी तरीके से मेरे को यहाँ पे एक ध्वजा दिख रही है, और इस ध्वजा से मेरे को ये कनेक्ट हुआ, जो बोला जाता है ना उनके रथ पे थे, हालांकि यहाँ पे रथ पे नहीं दिख रहा है कि उनके रथ पे हनुमान जी उस ध्वजा पे थे। कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, लेकिन मेरे को वो कनेक्ट हुआ कि वहाँ पे थे, तो इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। तो आप लोग भक्त भी बहुत बड़े हो, आप लोग दोस्त भी बहुत बड़े हो भगवान के, उनके सखा, उनकी सखी, इस तरीके से दिख रहे हो, ठीक है। आप परम प्रकाश के ही साथी हो, इस तरीके का यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आपके साथ में पता है क्या होता है, आप कहीं पे भी उलझो, आपका ना कुछ भी उलझन हो, कुछ भी, चाहे रिश्तों में हो, चाहे कैसे भी हो, आपको सिर्फ एक दिल से एक पुकार देने की ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 3। और वो पुकार देते ही जो भगवान आपके लिए दौड़े चले आता है ना, जो भगवान, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
अगर आपके साथ में लोग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं कुछ, है ना, और आप बस चुपचाप बैठ के ना देख रहे हो, कोई बात नहीं, करने दो इन्हें, भगवान जवाब देंगे। और जब भगवान जवाब देंगे ना उस चीज़ का, मैं ये नहीं, किसी का गलत नहीं होगा, लेकिन आपका इतना अच्छा वो करवाएंगे, आपको इतने अच्छे लेवल पर लेकर के जाएंगे कि दूसरे लोग देखते रह जाएंगे कि भाई ये हुआ क्या, कि हम तो बड़ी चालाकियां कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे इसको नीचे गिराने के लिए या इसको साइड लाइन करने के लिए, फिर भगवान उसको तुरंत आगे लेकर के जा रहे हैं। आपके साथ में मुझे वो रिश्ता दिख रहा है भगवान का, कि आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके साथ में कोई कुछ भी बोल रहा है, कैसे भी कर रहा है, बहुत गलत सलत ही बोल रहा है, कोई कोई गाली ही क्यों ना दे रहा हो, आपको अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है इतनी। ठीक है, जवाब देना है बड़े प्यार से, तो ऐसे गुस्से में या फिर किसी को कर्स नहीं करना है, क्योंकि आपका जवाब स्वयं भगवान देते हैं, और इससे बड़ी बात और क्या होगी ग्रुप नंबर 3, है ना, आपका जवाब स्वयं भगवान देते हैं जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज़ किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा है आपका भगवान के साथ में। आपके लिए कुछ अभी तो मूवमेंट हुआ, ये कंफर्म हुआ, आपके लिए ना भगवान जैसे सदैव तत्पर रहते हैं कि भाई पुकारो, बुलाओ। आपकी भक्ति भगवान को चाहिए। आप जब भगवान का नाम लेते हो, आप जब भगवान की भक्ति करते हो, तो उनको इतना प्यारा एहसास होता है, उनको इतना अच्छा लगता है। ग्रुप नंबर 3, कि वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को बरकरार रखो, आप इस चीज़ को करते रहा करो। और जब अलग अलग देवी देवताओं से आपको कॉलिंग आती है, अलग अलग डिवाइन शक्ति से आपको कॉलिंग आती है कि उनकी भी पूजा आराधना या साधना को शुरू करनी है, तो वो चाह रहे हैं कि उनकी भक्ति आप करो। उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपका दिल, आपका हृदय, आपकी आत्मा इतनी प्योर है कि वो खुद आपको बुलाते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई कुछ गलत कर रहा है तो भाई उनको इंस्टेंट कर्मा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। वही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेनी ही नहीं है। आप बस सीधा ना एक इंटेंशन डालने की दे रहा है, आपको एक संकल्प डालने की दे रहा है, और भगवान कृष्ण ऐसे चुटकी बजाएंगे, सब चीज़ सही हो जाएगी। सही हो जाएगी का मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, नहीं, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, भगवान भी बीच में ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जितना वो ट्राई हो सकता है उनकी तरफ से, उतना वो रूल्स रेगुलेशन में, क्योंकि यहाँ के रूल्स रेगुलेशन है सब चीज़ों के, तो वो उसमें रहकर भी करते हैं। भगवान भी रूल्स रेगुलेशन मानता है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है तो कुछ भी कर लेंगे, नहीं, वो नहीं करते हैं। वो मर्यादा जानते हैं कि भाई हमने ही सृष्टि बनाई है, तो हम ही रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है आपके लिए, आपको ना बीच बीच में एल्यूजन में भी बहुत डाला जाता है। ये एल्यूजन अपनी ही इमेजिनरी दुनिया हो सकती है, अपना वर्ल्ड हो सकता है एक, ठीक है। और मेरे को ऐसी भी शक्ति दिख रही है कुछ कुछ आप लोगों के साथ में, जो बहुत आपसे भक्ति, आपसे ये सब चीज़ें छीनने की कोशिश भी की जाती है कि भाई इसकी शक्ति हमें मिल जाए, इसकी भक्ति हमें मिल जाए, इसकी शक्ति हमें मिल जाए, उससे भी आपको बचाया जाता है। बस नाराज मत हुआ करो आप भगवान से, ऐसा भी यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 3। चलिए अभी हम शुरू करते हैं आपके कार्ड से। सबसे पहले कौन सा डेक लिया जाए? ठीक है, पहले हम कार्ड लेंगे थोड़े से, फिर एक साथ ही बता देंगे। ग्रुप नंबर 3 का भगवान से क्या कनेक्शन है, भगवान के साथ में? ग्रुप नंबर 3 का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? ग्रुप नंबर 3 का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? ग्रुप नंबर 3 का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? ग्रुप नंबर 3 का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? ग्रुप नंबर 3 का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? ग्रुप नंबर 3 का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? ग्रुप नंबर 3 का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? ग्रुप नंबर 3 का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? अगर आप स्किप करना चाहते हो शफलिंग पार्ट तो कर सकते हो। ओके, सैक्रेड विजन, यही कार्ड फ्लिप हुए थे ना। फॉलो द साइंस। ओके, लाइट ऑफ अवेयरनेस, अगेन एक कैंडल और दिया जैसा कुछ दिख रहा है, वो दिया जल रही है, डिवाइन इंटरवेंशन। अरे रुको रुको, क्या आप भी
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है, कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो, अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज़ हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज़ हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए, जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। दिख रहा है वो दिया जल रही है, डिवाइन इंटरवेंशन। ओ माय गॉड। यहाँ पे ठीक है, अभी नहीं बोलता मैं अभी और कार्ड लेने दो मुझे फिर मैं बोलूँगा। एनर्जेटिक बाउंड्रीज, ट्रस्ट योर गट। अच्छा बोल ही देता हूँ वरना आप सस्पेंस कहोगे यार ये क्या है। देखो मेरी बात समझो, ग्रुप नंबर 3। भगवान ने आपको एक ऐसा सुरक्षा कवच दे रखा है कि कोई उसे भेद नहीं सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई हमें तो नज़र लग जाती है, हमारे तो गलत काम हो जाते हैं, और वो हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, वो होता है, वो होगा, वो ज़रूर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने जो सुरक्षा कवच दे रखा है कि बस फिर तो आप भगवान नहीं बन जाओगे फिर, अगर ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो। वो सुरक्षा कवच इस तरीके से है कि आपको जब जब ये नेगेटिविटी या ये भी डाउन या इविल आए, जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, उनसे ऊपर उठना है, खुद को एलिवेट करना है, तो वो चीज़ें आपको फेस करवाई जाएंगी बीच बीच में। ठीक है। अब मेनली सुरक्षा कवच मैं किस वे में बोल रहा हूँ, जहाँ यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है किस इंसान से आपको मिलवाना है, कितनी बार उससे मिलवाना है, उससे कब आपकी कॉर्ड कट करनी है, वो सब चीज़ें एक सुरक्षा कवच के दायरे में आती है। और वो सब जैसे स्वयं भगवान संभालते हैं आप लोगों के लिए कि भाई किससे मिलवाना है, कब मिलवाना है, कैसे मिलवाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, घर पे रहना है, नहीं रहना है, बाहर जाना है, क्या किस टाइम पे जाना है, तो सब चीज़, एक एक चीज़ जैसे भगवान स्वयं आपका ध्यान देते हैं। क्योंकि आपके साथ में शनिदेव की बड़ी ऊर्जा ऐसी दिख रही है, बड़ी कमाल की, बड़ी मस्त कमाल ऐसे दिख रही है। हालांकि शनिदेव से लोग डरते हैं बहुत से, लेकिन आपके साथ में मेरे को शनिदेव की ऊर्जा बड़ी मस्त कमाल दिख रही है। मस्त वर्ड ही निकल रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। आप ऐसा लगा सकते हो कि अगर आप एक दिया हो ना, दिया हो और एक उसमें बाती हो, तेल या घी डल रखा है, तो उसमें जो प्रकाश है वो भगवान है, यानी कि आपको पूर्ण कर रहे हैं भगवान। समझ रहे हो आप ये कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है ये। और इस पर्टिकुलर कार्ड से जो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है, यहाँ पे कैसा दिख रहा है, जैसे हम छोटे बच्चों को नहीं खिलाते, ऐसे गोद में उछाल उछाल के खिलाते हैं ना, उछल जाते हैं वो, कितने खुश होते हैं वो जब ऊपर जाते हैं, वो अरे दोबारा दोबारा। उस तरीके से भगवान के लिए आप इतने प्यारे बच्चे हो जो भी इस ग्रुप में आए हैं, कि बस वो आपसे खेलना चाहते हैं, बट आप उनकी सुनते ही नहीं हो। कभी सुन लेते हो, कभी नहीं सुनते हो। आप खुद को इतना लो वाइब्रेशन में भी डाल देते हो बीच बीच में अपने ही कर्मों की वजह से,
कि वो कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें दिया देखो कितना कमाल का जल रहा है, और यहाँ पे जो दिया है वो दिया नहीं, वो कैंडल आगे छोटी सी, और यहाँ पे बड़ा कमाल का खिल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं बीच में दूर भी हो जाते हो ईश्वर से, भगवान से। तो इसलिए शायद ये रीडिंग आपको इसलिए ही दी जा रही है कि भाई खुद को पहचानो, खुद उस वे में आओ। और अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सब चीज़ें हैं, तो आप अगर कुछ अच्छा कर्म कर रहे हो, भगवान आपकी चर्चा क्यों करेंगे? होती है, बिल्कुल होती है। ये डाउट मेरा भी था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सच में, अरे यार ये इतनी क्या नॉनसेंस बातें हैं ये कि भगवान चर्चा कर रहे हैं, ये हो रहा है वो, लेकिन होती है, सच में होती है, यकीन मानो सच में होता है ऐसा। ठीक है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं ग्रुप नंबर 3। अभी आपके लिए और कार्ड्स लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है। पहला ही यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, लेते हैं। अब खुद एक हाई प्रीस्ट और प्रीस्टेस है। अच्छा, भगवान ना आपको ना एक तो मिस्ट्री में बहुत डालते हैं, ऊपर से आपको भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बना रहे हैं, आपकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, आपको समझ में ही नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है। अच्छा, आभास होता है, सब चीज़ें पता लगती है, गाइडेंस भी आती है, लेकिन फिर भी कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो भगवान छुपा रहे हैं, कुछ तो भले के लिए, क्योंकि वो चीज़ें हैं, भगवान आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के नहीं आना चाहते, वो अपनी शक्तियों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो जो लो वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हमें जिन्हें बोलते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, और भगवान वो चाहते नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ हर्ष बेनीवाल वाला वो डायलॉग याद आ। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, और आपको भी जितना ज़्यादा मिस्टीरियस बन सकते हो ना, उतना ज़्यादा मिस्टीरियस रहो। क्या मतलब है मेरा यहाँ पे? लेट्स सपोज आपको ये पता है कि भगवान शिव का कोई सीक्रेट पता है आपको, सीक्रेट भी नहीं बोलूँगा, मतलब आपको कोई सत्य पता है, और लोगों को वो सत्य पता ही नहीं है। आप लोगों के सामने वो चीज़ें ऐसी डिस्कस हो रही है कि भगवान शिव का ये, भगवान शिव का वो, और आपको पता है वो गलत है, और आपको ये भी पता है कि अगर आप उसको बताओगे तो आपको बताना भी अलाउड नहीं है, तो आप वहाँ पे कितना मिस्टीरियस बन के रहते हो, आप खुद को कितना रोकते हो वहाँ पे बोलने से, क्योंकि आपको वो रिवील ही नहीं करना है। जब जिसके सामने जो रिवील होना होगा वो हो जाएगा, वो चीज़ें। और मैंने एक कमेंट पढ़ा था, शायद मेरी लास्ट रीडिंग पे किसी ने कमेंट किया था कि आप अटक अटक कर बहुत बोलते हो, तो उस पर किसी ने रिप्लाई करा था कि उनको इतने सारे मैसेजेस मिलते हैं, तो क्या कैसे मैसेज देना है, इसकी वजह से वो होता है। तो मैंने कहा देखो, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही लोग समझ जाते हैं, खुद ही बोल देते हैं। रीज़न यही होता है, जब हम रीडिंग बना रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से आ रही होती हैं, हमें फ़िल्टर करके बोलना पड़ता है, क्योंकि हमने अगर एज इट इज़ चीज़ें रख दी तो फिर पता नहीं किसी क्या ही टेंजेंट पे वीडियो चली जाएगी हमारी। वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि भगवान के साथ में आपका क्या कनेक्शन है। यहाँ पे भगवान आपको और कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं? ग्रुप नंबर 3, भगवान के साथ में ग्रुप नंबर 3 का क्या कनेक्शन है? भगवान के साथ में ग्रुप नंबर 3 का क्या कनेक्शन है? भगवान के साथ, एक तो एक टॉपिक बड़ा खुद में कमाल का टॉपिक है ये। इसके बाद एक और वीडियो होने वाली है, उसमें लव स्टोरी की वीडियो होने वाली है, वो वही रीडिंग बननी थी, कल बननी थी, लेकिन फिर ये चैनल हुआ, फिर उन्होंने कहा नहीं, आज का टाइम लो, कल बनाना, तो आज मैं इस रीडिंग को बना रहा हूँ। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है। ग्रुप नंबर 3 का भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है? ईश्वर अल्लाह, वो वाला गाना मेरे को चैनल हो रहा है, तुझ में ही सब है। एक सेकंड। ऑल राइट, 8 ऑफ कप की कार्ड आ ही गया, हाई प्रीस्टेस के नीचे था। यहाँ पे पूरी स्टोरी निकाल दी है भगवान जी ने, आपको वो बता रहे हैं कि क्या कैसा कनेक्शन है और आप क्या करते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहला तो मैं यही बोलूँगा जो मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, कि आप भगवान के लिए ना राजा रानी से कम नहीं हो। ठीक है, ग्रुप नंबर 3। तो आप ये तो बिल्कुल भी मत समझा करो कि भगवान आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, या भगवान को कुछ पता ही नहीं। भगवान को सब पता है, आपसे भी ज़्यादा पता है उन्हें, आपकी ज़िंदगी का स्पेशली। हालांकि उनको सबका पता है, लेकिन आप पे थोड़ा सा खास अटेंशन रहता है उनका। एक पता है देखो कैसा होता है, सबको पता है ये चीज़। अगर आप स्कूल कॉलेज में कहीं पे भी हो, और अगर आप फेवरेट हो किसी टीचर के, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करवाई जाती हैं, एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है, एक्स्ट्रा केयर मिलती है, सब चीज़ें मिलती हैं। तो वो वही वाला हिसाब किताब है आप लोगों के साथ में। और टावर का कार्ड यहाँ पे पता है क्यों दिख रहा है?
टावर का कार्य इस वजह से दिख रहा है, भगवान के साथ में जो आपका कनेक्शन है वो घर की तरह ही है, यानी कि फैमिली मेंबर की तरह ही है, लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ में भी क्या होता है, झगड़ा होता है ना। चीज़ें बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती है, तो बस वही चीज़ है, आप छोड़ के भी चल जाते हो, आप उनसे रूठ भी जाते हो, आप नाराज़ भी हो जाते हो, और ये चीज़ भगवान इससे ना गुस्सा नहीं होते हैं कि ये कैसा भक्त है मेरा कि नाराज़ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, चल तू भाड़ में जा, मैं नहीं संभालूंगा तुझे, ये वाली चीज़ नहीं होती है भगवान की तरफ से। ठीक है, भगवान को ये भाव पसंद है। अच्छा, मैं एक स्टोरी बताता हूँ, भगवान को ये भाव पसंद है। एक है, मेरे को उनका नाम है अ, उदित उदित अरोड़ा नाम है उनका। आपने उनका चैनल डेफिनेटली देखा होगा, माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र करके। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, उनको बताने में क्या ही जा रहा है। मेरी भी बात हुई है उनसे, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी एक पॉडकास्ट में, मैं उनका पॉडकास्ट देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को प्रॉपर तो याद नहीं है, लेकिन वो माँ की पूजा करता था कोई इंसान, है ना, और वो सुन माँ को खाना खिलाता था, हाँ। तो माँ खाती नहीं थी, अब वो तो मूर्ति उसमें स्वरूप में थी, वो कैसे खाए। तो एक दिन उसने क्या किया, उसने चांटा मार दिया भगवान को कि आप खा क्यों नहीं रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। इतना मेरे को याद है, और वो जो उसने चांटा मारा, लोग कहेंगे अरे यार ये कितना बदतमीज है, बताओ ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। लेकिन भगवान को ये देख करके अच्छा लगा कि उसने अपना माना उस इंसान ने, क्योंकि भगवान कभी भी जज नहीं करते हैं इस सब चीज़ों में। ये किसने बनाया है, लोगों ने बनाया, अरे चांटा कितना लो वाइब्रेशनल चीज़ है, चांटा मार दिया, अरे ये कर दिया वो कर दिया। भगवान को सिर्फ भाव पसंद है, उसने अपना समझ के वो चीज़ किया। ऐसा नहीं है कि आप सब लोग अब ये करने लग जाओगे, नहीं। तो मैं बस यहाँ पे भाव की बात कर रहा हूँ, तो भगवान को ये चीज़ पसंद है आपकी, कि भाई आप उनसे गुस्सा भी हो रहे हो, आप उनको मना भी रहे हो, आप उनसे बात भी कर रहे हो, सब चीज़ें, तो आपका ना वो खट्टा मीठा वाला रिश्ता है भगवान के साथ में, और वो उनको बड़ा पसंद है, तो उनके साथ में ऐसा ही रखो। बट बीच बीच में सीरियस भी हो जाया करो, ऐसा नहीं कि बस हल्के में ले रहे हो। जैसे दोस्त कुछ बोल रहा है जरूरी बात, तो उसको हल्के में ले लिया, कुछ कहा ही नहीं, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इतना जल्दी जल्दी भी मत रूठा करो, वो भी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। रूठो इतना जल्दी जल्दी भी मत रूठो, वहाँ पे वो थोड़े से हर्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 3, ये यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है आपको। अच्छा, किसी का अगर सवाल है कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, भगवान क्या करवाने वाले हैं, तो भगवान ये बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो बनाएंगे आपको राजा, लेकिन उससे पहले आपकी कार्मिक चीज़ों को ना वो डिज़ॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, देखो आप लोगों की लाइफ में कुछ भी चीज़ें चल रही है ना, तो आप ये बोलते हो कि भगवान ऐसा करवा दो, अच्छा ये जॉब नहीं है तो दूसरी जॉब करवा दो, अच्छा ये काम नहीं चल रहा तो दूसरा काम करवा दो, अच्छा ये दोस्ती नहीं है तो दूसरा दोस्त दिलवा दो। आप मतलब उन सब चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई इनको भागने वाला वो चलता है आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट, तो आपको वो है, कुछ भी चीज़ें अभी चल रही हैं, पैसा नहीं आ रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप नहीं बन रहे हैं, वो आपकी कार्मिक चीज़ें, उनको डिजॉल्व होने दो। जितना शांति से आप उनको डिजॉल्व होने दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आगे चल के आपको राजा या रानी बनाया जा रहा है, डेफिनेटली बनाया जा रहा है, ये लिख के ले लो आप मेरे से। ग्रुप नंबर 3 जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप प्रॉपर इन सब गाइडेंस के साथ में सब चीज़ें चलते हो, तो आपको लिटरली राजा रानी यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको ना भगवान ने बहुत ज़्यादा हक दे रखे हैं आपकी ज़िंदगी के, आपको कैसे अपनी लाइफ चाहिए आपको। मुझे नहीं पता मेरे को ये बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्या होता है ना, जब हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि अरे यार ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, थोड़ा सा इंटेंशन किसी चीज़ के लिए गया, किसी काम के लिए, कुछ चीज़ें वो ऐसे तुरंत हो जाती है, जैसे भगवान ने सुन ली, वो हो जाता है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको इतने हक दे रखे हैं भगवान ने कि आप अपनी लाइफ में शिफ्ट कर सकते हो। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ बाउंडेड नहीं है कि भाई ऐसा ही होना है, नहीं। कार्मिक चीज़ें तो देखो सबकी वो होंगी, डिसॉल्व होंगी, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, मैं एक गाइडेंस और देख लूँ, क्विकली गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, फिर इसको रैप अप करेंगे। ये बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है, अननेसेसरीली स्ट्रेच नहीं करेंगे इसको। गाइडेंस क्या रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए, प्लीज़ हमें बताइए भगवान जी, गाइडेंस क्या रही है ग्रुप नंबर 3 क्या। हालांकि हम जो रीडिंग शुरू करते हैं वो कैसे करते हैं, ग्रुप नंबर 1 2 3, लेकिन सबसे पहले आज रीडिंग हुई है ग्रुप नंबर 3 की, फिर होगी 1 की, फिर होगी 2 की। अलग ही सीक्वेंस बैठा हुआ है आज। गाइडेंस क्या रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए, हायरोफेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके ओके, गॉट इट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands।
तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप दूसरों पे इतना ज़्यादा डिपेंड मत हो। दूसरों का क्या मतलब है मेरा, कि अगर आपको कहीं से गाइडेंस चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या लाइफ में आगे होगा, आपको क्या करना है। ये नहीं है कि आप रीडिंग देखने ही बैठ जाओ हर समय, नहीं, आपको वो बाहर, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में बाहर ही आपको वो आपका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है। वो सब सॉल्यूशन आप ही के अंदर, वो आपके अंदर फिट करके बैठा हुआ है, बैठाया हुआ है आपके अंदर बाय डिफॉल्ट। आप ये लगा लो, एक फ़ोन नंबर और एक फ़ोन डाला हुआ है भगवान ने अपना, कि भाई तुम उस फ़ोन को घुमाओगे नंबर को और मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ है आपके साथ में, तो आप कहीं और दूसरों को मत खोजो, आप कहीं परेशान मत हो दूसरों को देख करके, इनकी लाइफ में ये चल रहा है, उनकी लाइफ में वो चल रहा है। वो टेम्परेरी है, जिसकी भी लाइफ में जो भी चल रहा है वो टेम्परेरी है। आपकी लाइफ में यहाँ पे परमानेंट आएगा, सच में परमानेंट आएगा, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन परमानेंट आएगा। ठीक है, और बार बार ना इतना ज़्यादा विचलित मत हुआ करो, अरे ये काम नहीं कर रहा तो मैं ये कर लेता हूँ, अरे वो काम नहीं कर रहा तो मैं वो कर लेता हूँ, अरे मैं ये पहन लेता हूँ, अरे मैं वो पहन लेता हूँ। वो वाली चीज़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, या ये रेमेडी कर लेता हूँ या वो रेमेडी, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हो। और नाइट ऑफ सॉर्ड से ये दिख रहा है कि खुद को, हाँ, खुद को बहुत परेशान मत होने दो। आपके ऊपर जो नेगेटिविटी हावी थोड़ा सा हो जाती है, जो हम सबसे पहले बात कर रहे थे शुरुआत में, उसके ऊपर आप हावी हो जाओ, पीट दो उसको, चाटा मार दो उसमें। ठीक है, वो वाली चीज़ है। और दूसरों को ना इतना ज़्यादा आप एंटरटेन मत करो। आपको कहीं से ऐसी कॉलिंग आ रही है, यहाँ से जाना है, यहाँ से अभी जाने का समय आ गया, तो बिल्कुल वहाँ से जाओ। लेकिन किसी से बहसबाजी या कुछ नाटक नोटंकी करके वो सब चीज़ें नहीं करनी। बड़े प्यार से चीज़ें ख़त्म कर लो अगर करनी है तो। ठीक है, लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से, वो वाली गाइडेंस आ रही है। किसी को प्रूफ करने में नहीं लग जाना है आपको। ठीक है, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 3, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा इतनी सुंदर रीडिंग आई है, क्लेम जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।